जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप दोस्तों? आप सब जानते हैं कि हम इस चैनल पर बात करते हैं अरबिक लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। पहली वाली वीडियो में हमने जिक्र किया था इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, क्यों ज़रूरी है, उसकी अहमियत क्या है और उसको कैसे सीख सकते हैं, जुमले बनाने का तरीका क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरबिक लैंग्वेज के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में, और फिर उसकी अहमियत दो एतबार से देखेंगे। एक तो ये कि वो दुनियावी एतबार से उसकी क्या अहमियत है मौजूदा वक्त में, और फिर दीनी एतबार से हम लोग अरबी ज़बान को क्यों सीखते हैं या क्यों सीखना चाहिए या क्यों सीख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि दुनियावी एतबार से अरबी ज़बान क्या मकाम रखती है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या उसका स्टेटस है। इस बात को समझने के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी होगा कि अरबी ज़बान दुनिया की बहुत बड़ी ज़बान है। देखिए, अरबी ज़बान उन 6500 ज़बानों में से एक है जो दुनिया के अंदर बोली जाती समझी जाती है। यानी मौजूदा वक्त में लगभग 6500 ज़बानें बोली जा रही हैं, समझी जा रही हैं, उनमें लिखा जा रहा है, उनका लिटरेचर, बहुत सारे स्कूलों का सिलेबस है, एकेडमीज़ का सिलेबस है, उन पर रिसर्च होती है, उनका एक हसास लिटरेचर कह सकते हैं। लेकिन इन 6500 ज़बानों में से 6 ज़बानें एक ख़ास मकाम रखती हैं। आप सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम अरबी ज़बान में बोलते हैं मुनज़्ज़मतु अल उमम अल मुत्तहिदा, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 6 बड़ी ज़बानें हैं। मतलब ये हुआ कि इसकी 6 लैंग्वेजेस हैं और वो सारी की सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। उन 6 ज़बानों में से अरबी ज़बान को एक मकाम मिला हुआ है। आइए देखते हैं कि वो 6 ज़बानें क्या क्या हैं। बहुत मुख्तसर तौर पर अर्ज़ करेंगे कि सबसे पहली ज़बान जो वहाँ पर जिसका मकाम है वह है आपकी चाइनीज़। दूसरे नंबर पर आती है इंग्लिश। तीसरे नंबर पर आती है फ्रेंच। चौथे नंबर पर आती है रशियन। और 5वें नंबर पर आती है हमारी अरबिक लैंग्वेज। छठे नंबर पर आती है स्पेनिश। तो ये 6 बड़ी ज़बानें हैं और आज हम बात करेंगे अपनी अरबी ज़बान के बारे में। अरबी ज़बान के बारे में अगर हम और आगे जानना चाहें, और कुछ पढ़ना चाहें, और कुछ बोलना चाहें, तो इतना काफ़ी होगा कि मौजूदा वक्त में लगभग 375 मिलियन लोग अरबी ज़बान बोलते हैं, समझते हैं। तो 375 मिलियन पीपल आर स्पीकिंग अरबिक लैंग्वेज एज देयर नेटिव और मदर टंग। मतलब ये हुआ कि 375 मिलियन लोग, 375 मिलियन, अगर आप ये मिलियन नहीं समझ पा रहे तो आप कह सकते हैं कि लगभग मौजूदा वक्त में 37 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं, यानी 37 करोड़ और 50 लाख, 37 करोड़ 50 लाख लोग ऐसे हैं जो मौजूदा वक्त में अरबी ज़बान को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये दो बातें अरबी ज़बान के समझने, उसके सिग्निफिकेंस को जानने के लिए काफ़ी हैं। ये हमने बात की आपसे इसके दुनियावी एतबार से इसका क्या मकाम है, क्या स्टेटस है। अगर हम और आगे बढ़ना चाहें तो अब हम ये देखेंगे कि अरबी ज़बान की हैसियत दीनी एतबार से क्या है। अब हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरबों से 3 बातों की बुनियाद पर मोहब्बत करो, इसलिए कि मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी ज़बान में है और जन्नत वालों की ज़बान भी अरबी ज़बान रहेगी। अब सवाल यह है कि अरबी ज़बान की जो इतनी बड़ी अहमियत है, जिसमें हमारा कुरान है, हमारी हदीस है, पूरा दीन का मतन उसमें महफूज किया हुआ है, तो उसको हम सीखें कैसे, बोलें कैसे। अरबी ज़बान में जुमले बनाना, अरबी ज़बान को बोलना, अरबी ज़बान में गुफ्तगू करना, ये बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत होती है, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, बुनियादी क़वाइद होते हैं, उनको फॉलो करके हम एक बेहतर स्पीकर बन सकते हैं।
मैं कुछ जुमले आपके सामने मिसाल के तौर पर पेश करना चाहूँगा। देखिए, एक जुमला है कि मुसलमान अपने दुश्मन की कॉन्स्पिरेसी को नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जुमला लिखता हूँ कि मुसलमान अपने दुश्मन की साजिश को नहीं समझते हैं। जब अरबी ज़बान में जुमले बनाए जाते हैं तो उसका सिंपल तरीका होता है। आप सब जानते हैं कि अरबी ज़बान में हमारा जुमला राइट टू लेफ़्ट जाता है, यानी अरबी ज़बान लिखी जाती है दाईं तरफ से बाईं ओर। तो हम सबसे पहले फ़ेल लाते हैं, अगर जुमला फ़ेलिया है यानी जुमला फ़ेलिया की शक्ल में। उसके बाद में फ़ाइल लेकर के आते हैं और उसके बाद में मफ़ऊल लेकर के आते हैं। इस डायरेक्शन में जुमला जाता है हमारा। और जुमला बनाते टाइम हमें सिंपल तरीका इख्तियार करना है कि हमें जुमले को 3 हिस्सों में तोड़ देना है। देखिए, पहला हिस्सा तो आपका ये है कि मुसलमान अपने दुश्मन की साजिश को नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम मुसलमान नहीं समझते हैं। ये हमारा एक जुमला बनेगा, मुसलमान नहीं समझते हैं। किसको नहीं समझते हैं? साजिश को। ये 2 नंबर पर आएगा। किसकी साजिश? दुश्मन की साजिश। तो आप कह सकते हैं कि 1 नंबर का जुमला हमारा ये बनेगा, मतलब जुमला में हमारी पहली जो ऑर्डर होगी, जो हमारा जो प्लेसमेंट होगा वर्ड्स का, दूसरे नंबर पर साजिश और तीसरे नंबर पर दुश्मन रखेंगे। जुमला बनाते टाइम सबसे पहले फ़ेल लेकर के आना है, उसके बाद उसका फ़ाइल लेकर के आना है, उसके बाद उसका मफ़ूल लेकर के आना है। तो जब हम इसका अरबी जुमला बनाएंगे तो सिंपली ये बोलेंगे कि ला यफ़हमुल मुस्लिमून, मुसलमान नहीं समझते हैं। यफ़हम अल मुस्लिमून, मुसलमान नहीं समझते हैं। क्या नहीं समझते हैं? अपने दुश्मन की साजिश को। तो यफ़हमु आपका फ़ेल मुज़ारा हो गया, मुस्लिमूना उसका फ़ाइल बन गया। अब फ़ेल भी आ गया, फ़ाइल भी आ गया, अब ज़रूरत है मफ़ऊल की। तीसरे नंबर पर रखेंगे मफ़ऊल को, और मफ़ऊल यहाँ पर है हमारा साजिश। अरबी ज़बान में साजिश को बोलते हैं मुआमरा। तो यहाँ पर बोलेंगे हम ला यफ़हमुल मुस्लिमूना मुआमरता, मुसलमान नहीं समझ पा रहे हैं साजिश किसकी? अपने दुश्मन की। तो मुआमरता अदुव्विहिम, अदु बोलते हैं दुश्मन को, और यहाँ पर हमने ज़मीर का इस्तेमाल किया है हुम, जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है जो कि लौट रही है मुस्लिमून की तरफ। तो अब इस पर एराब लगाएंगे। फ़हीमा यफ़हमु बाब समिया से आता है, तो ये बन जाएगा यफ़हमु। मुस्लिमूना जमा मुज़क्कर सालिम है और हालत रफ़ी में इसका एराब वाव और नून के साथ आता है। मुआमरा ये मफ़ूल है और मफ़ूल हमेशा मंसूब होता है, तो ये बन जाएगा मुआमरता, मुज़ाफ़ बनेगा साथ साथ, और अदु बन जाएगा मुज़ाफ़िले, और मुज़ाफ़िले बनते हुए साथ साथ में मुज़ाफ़ बनेगा, ये बन जाएगा अदुव्विहिम। तो मुसलमान अपने दुश्मन की साजिश को नहीं समझ पा रहे हैं। एक तो तरीका ये हुआ। एक जुमला और लेते हैं मिसाल के तौर पर। जुमला नंबर 2 है हमारा, मुसलमान अपने बच्चों को कॉलेज नहीं भेजते हैं। तो हमारा अरबी उर्दू जुमला है मुसलमान अपने बच्चों को कॉलेज या तालीमी मकामात पर नहीं भेजते हैं। शक्ल इख्तियार करनी है कि सबसे पहले इसमें से फ़ेल निकालना है। देखिए, फ़ेल है मुसलमान अपने बच्चों को कॉलेज या तालीमी मकामात में, तालीमी इदारों में नहीं भेज रहे हैं। तो भेजना यहाँ पर एक फ़ेल है, तो सबसे पहले लाएंगे भेजना। और आप सब जानते हैं कि भेजने के लिए आता है अरसला युरसिलु, और भेज रहे हैं फ़ेल मुज़ारे हैं, तो सबसे पहले लाएंगे हम युरसिल। और आप सब जानते हैं कि ये नहीं भी है, तो उससे पहले लाएंगे ला युरसिल। कौन नहीं भेज रहे हैं? मुसलमान। वही शक्ल इख्तियार करेंगे, तो ला युरसिलुल मुस्लिमूना, मुसलमान नहीं भेज रहे हैं। किसको नहीं भेज रहे हैं? अपने बच्चों को। ला युरसिलुल मुस्लिमूना अत्फालहुम, यह बन गया आपका मफ़ऊल। तो एराब लगा देते हैं, ला युरसिलुल मुस्लिमूना अत्फालहुम, अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। कहाँ पर नहीं भेज रहे हैं? दीनी इदारों में, तालीमी इदारों में। तो हम बोलेंगे इलल कुल्लियात,
कुल्लिया, कुल्लिया बोलते हैं कॉलेज को, इलल कुल्लियात, कॉलेज नहीं भेज रहे हैं। तो इस तरह से सिंपल तरीके से आप जुमला बना सकते हैं। एक मिसाल और ले लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कीमती वक्त तालीमी मैदान में खर्च किया। तो जुमला है आपका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कीमती वक्त तालीमी मैदान में खर्च किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे फ़ैल क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कीमती वक्त तालीमी मैदान में खर्च किया। खर्च करने की अरबी सबसे पहले लेकर के आएंगे। और आप सब जानते हैं खर्च करना, वक्त गुजारना, इसके लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज आते हैं। हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क़ज़ा, इस्तेमाल करेंगे। क़ज़ा का मतलब भी होता है वक्त गुजारना। अनफ़क़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोनों तरह से आप कह सकते हैं। तो हम बोलेंगे अनफ़क़ा रसूलुल्लाहि या क़ज़ा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनफ़क़ा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। अपना कीमती वक्त, तो देखिए वक्त, वक्तहु, अपना वक्त। अब वक्त यहाँ पर मुज़ाफ़ है, जो कि मुज़ाफ़ बन रहा है हु ज़मीर की तरफ, यानी इसकी इजाफ़त हु की तरफ हो रही है। और ये हा ज़मीर जो है यहाँ पर, ये सीधे तौर पर लौट रही है रसूलुल्लाह की जानिब। वक्तहु, और अरबी ज़बान का रूल ये है कि जब मुज़ाफ़ की सिफ़त लाना लाजिम हो तो उस कंडीशन में मुज़ाफ़ की सिफ़त उसके मुज़ाफ़िले के बाद लेकर के आते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि मौसूफ़ सिफ़त के अंदर, यानी मुज़ाफ़ की सिफ़त की हम बारे में बात कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि मौसूफ़ सिफ़त के अंदर बुनियादी तौर पर, मुख्तसर तौर पर 4 चीज़ों के अंदर मुताबिकत होती हैं। तो आप जानेंगे कि मौसूफ़ वो सिफ़त के माबैन चार चीज़ों में मुताबिकत पाई जाती है। 4 चीज़ों में मुताबिकत पाई जाती है। मुताबिकत का मतलब होता है यानी जो मौसूफ़ होगा वही सिफ़त होना चाहिए, जैसा मौसूफ़ वैसी सिफ़त। वो क्या क्या चीज़ें हैं उसको एक बार जान लेते हैं। उनमें पहली चीज़ है तज़कीर तानीस। भाई तज़कीर तानीस का मतलब होता है मुअन्नस मुज़क्कर, यानी अगर मौसूफ़ मुज़क्कर होगा तो सिफ़त भी मुज़क्कर, मौसूफ़ मुअन्नस तो सिफ़त भी मुअन्नस। दूसरा जो रूल है वो ये कि इसमें वाहिद तस्निया जमा की मुताबिकत भी होती है। वाहिद तस्निया जमा की मुताबिकत मतलब मौसूफ़ वाहिद सिफ़त वाहिद, मौसूफ़ तस्निया सिफ़त तस्निया, मौसूफ़ जमा तो सिफ़त भी जमा होगी। तीसरी मुताबिकत होती है एराब की मुताबिकत। एराब की मुताबिकत, इस बात का मतलब ये है कि अगर मौसूफ़ मनसूब होगा तो सिफ़त भी मनसूब, मौसूफ़ मजरूर तो सिफ़त भी मजरूर, मौसूफ़ मरफ़ू तो सिफ़त भी मरफ़ू। और चौथी चीज़ होती है आपके तारीफ़ व तनकीर की मुताबिकत। इस बात का सिर्फ इतना मतलब होता है कि अगर मौसूफ़ मारिफ़ा है तो सिफ़त भी मारिफ़ा होगी, मौसूफ़ अगर नकिरा है तो सिफ़त भी नकिरा होगी। तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कीमती वक्त। तो देखिए वक्त यहाँ पर मुज़क्कर है तो इसकी सिफ़त हम लेकर के आएंगे मुज़क्कर। तो कीमती को बोलते हैं समीन, वक्तहु अस्समीना, क्योंकि यहाँ वक्त जो है वो यानी मफ़ूल बन रहा है और मफ़ूल हमेशा मंसूब होता है, तो इसका अराब भी समीना लेकर के आएंगे। अनफ़क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्तहु समीना, अपना कीमती वक्त ख़र्च किया। कहाँ पर? तालीमी मैदान में। तो आप बोलेंगे फ़िल मैदान अल इल्मी, मतलब साइंटिफिक फील्ड में अल्लाह के रसूल ने अपना वक्त खर्च किया, अपना कीमती वक्त गुजारा। साइंटिफिक फील्ड, अल्लाह के रसूल ने अपना कीमती वक्त तालीमी मैदान यानी साइंटिफिक फील्ड में खर्च किया हैं। तो वो सिंपल तरीका हमने बताने की कोशिश की। अगर आपको
ये सब अच्छा लगा है तो आप हमारा एक ख़ास कोर्स है जो हमने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है, ख़ास तौर से मदरसे के स्टूडेंट्स, उसमें चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ हों, आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।